आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शमशाद अली मसूदी और आप देख रहे हैं लोकतंत्र का पाया। रमजान मुबारक माह शुरू हो गया है, लेकिन इस रहमत के महीने में, बरकत के महीने में जहां लोग इबादत कर रहे हैं, वहीं कुछ मुस्लिम समाज के लोग ऐसे हैं जो गरीबों का खून चूस रहे हैं। ऐसा लगता है अल्लाह ने एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया है अमीरों पर, और उस टैक्स की वसूली वो अमीर लोग गरीबों से कर रहे हैं। हम बात सीधे आते हैं कि मंडियों की, बाजार की, जहां फलों के रेट जहां आसमान छू गए हैं, जहां गोश्त का रेट बढ़ गया है, जहां कपड़े के रेट बढ़ गए हैं, सिलाई के पैसे बढ़ गए हैं। यानी रमजान शुरू होते ही उस गरीब मजलूम मुस्लिम समाज का जो गरीब है तबका है, वो अब लुटने लगा है। फलों की हम बात करें तो 100% से 150%, 200% तक फल महंगा हो गया है। जिस तरह से हम बात करें फलों में, जो आजकल सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वो पपीता होता है, केला इस्तेमाल होता है, अमरूद इस्तेमाल होता है, इसके अलावा सेब इस्तेमाल होता है, अनार बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। उन सब के रेट बढ़ गए हैं। जो पपीता मार्केट में 20 रुपये 25 रुपये किलो बिकता था, आज 50 रुपये 60 रुपये बिक रहा है। इस तरह जो केला 30 रुपये दर्जन बिकता था, 40 रुपये दर्जन बिकता, वो 70 और 80 रुपये बिक रहा है। जो सेब मार्केट में 50 रुपये किलो था, आज वो 100-150 रुपये बिक रहा है। इसी तरह से जो अमरूद 30 रुपये किलो 40 रुपये किलो बिकता था बाजार में, आज उसका रेट 100 रुपये से ऊपर हो गए। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि रमजान का चांद दिखते ही फलों की मंडी महंगी हो गई है। किसान को उसका फायदा नहीं हुआ, बल्कि फल मंडियों में जो आड़ती, मुस्लिम आड़ती बैठे हैं, उन्होंने रेट महंगे कर दिए हैं। किसान को ₹1-2 फल का फायदा हुआ होगा, जबकि सारा पैसा वो सिर्फ मंडी में आड़ती, जो मुस्लिम आड़ती है, उनके जेब में जा रहा है। इस तरह से कपड़ों की हम सिलाई की बात करें, जो सूट सिलाई जो 600 रुपये 700 रुपये जाती है, वो 800 और 1000 रुपये हो गया है। जो कुर्ता पजामे की सिलाई 500 और 600 रुपये थी, आज 700 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये हो गई है। क्या एक दिन में ही रेट बढ़ गए? इसी तरह जो गोश्त, जो बड़ा मीट था वो आज 320 रुपये से 360 रुपये हो गया। क्या एक दिन में ही महंगाई हो गई? तो ये जो लगातार महंगाई बढ़ी है, जो गरीब है इस रमजान के महीने में अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो खिलाए कैसे? क्योंकि एक दिन में ही महंगाई ताबड़तोड़ बढ़ गई है। यानी 2 गुना से भी 3 गुना 4 गुना हो गई है। ऐसे में वो गरीब आदमी कैसे खिला पाएगा? इसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं जिसको समझना बड़ी मुश्किल है। अगर हम बाजारों की रौनक देखें, लगता है कि बाजार में खरीदारी हो रही है। महंगाई को देखकर वो गरीब आदमी, मीडियम क्लास का आदमी कमर तोड़ चुका है। बाजारों में भीड़ महिलाओं को इस कदर है, देखकर लगता है कि खरीदारी आसमान पर है। वो उस खबर को अगले बताएंगे। अगर हम बाजार की रौनक की बात करें तो इफ्तार खत्म होते ही तमाम बाजारों में भीड़ बढ़ जाती है। जहां मुस्लिम समाज के मर्द इबादत में लगे रहते हैं, वहीं उनकी महिलाएं खरीदारी में व्यस्त हो जाती है। रात को 2 बजे तक खरीदारी चलती है। खबर अलग बताएं किस तरह खरीदारी होती है, उसमें कौन कौन होता है। लेकिन फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं वो महंगाई को लेकर। जो मुस्लिम समाज के मर्द हैं वो जो है बेहद परेशान हैं, क्योंकि रोजगार उतना नहीं है जितना होना चाहिए। लेकिन महंगाई जिस कदर बढ़ी है, वो अपने बच्चों की जो फरमाइश है पूरी करने में कई बार असमर्थ हो जाते हैं, अधूरी रह जाती है, और कई बार उनको अफसोस होता है कि हम अपने बच्चों का, परिवार का पालन पोषण करें। वहीं ज़कात और फितरा जहाँ देने का हुक्म अल्लाह की तरफ से है, वो ज़कात फितरा भी मदरसों में चला जाता, यतीम और बेवाओं तक पहुँचने में नामुमकिन सा रहता, मुकम्मल नहीं होता। लेकिन कई लोग बेवाओं, गरीबों और यतीमों को भी देते हैं, लेकिन उसका बड़ा हिस्सा मदरसों और मदरसों में चला जाता है। ये भी एक अलग खबर है। लेकिन फिलहाल हम बता रहे जिस तरह से दुकानदारों ने, जो दुकानें हैं जो आजकल फल बेच रहे हैं, जो खरीदारी कपड़े बेच रहे हैं, उन्होंने दुकानें खरीद ली हैं 1 महीने किराए के लिए, या रेडी पटरी लगाई है, उसका भी इतना महंगा किराया कर दिया। जो दुकान 10,000 रुपये की थी, उसका किराया 20,000 है। जो रेडी पटरी 3,000 रुपये महीना लेते थे, वो 10,000 तक जा रहे हैं। ऐसे में जो उनका किराया है, अगर किराया बढ़ेगा तो दुकानदार सामान महंगा बेचेगा, जाहिर सी बात है। इस तरह से जो उसकी मार जो है
कहीं ना कहीं वो गरीब, कमजोर, मीडियम क्लास के लोगों तक पहुंचेगी। और जो उसके ख्वाब है बच्चों के, जो उनके परिवार के ख्वाब है, जो उनकी उम्मीद होती है कि साल भर में एक बार ईद आती है, उनके माँ बाप पूरा करें, लेकिन वो पिता, वो वालिद वो पूरा नहीं कर पाता, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उसको अफसोस जाहिर होता है, कहीं ना उसको दुख होता है। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो मुस्लिम समुदाय के कारोबारी हैं, जो अमीर लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात के दोषी हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि अगर हम इसको अगर हम इसका रेट कम कर देंगे तो कमजोर सा गरीब आदमी भी अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरी करेगा। भले आपको अटपटी लगे खबर कि अल्लाह ने टैक्स लगा दिया, महंगाई बढ़ गई, या मुसलमानों का आतंक, मैं कहूँ कि कुछ मालदार और बिजनेसमैनों का आतंक है जिससे लोग परेशान हैं, भले ही आपको बुरी लगे, कुछ लोग उसका समर्थन भी कर सकते हैं, इसका कोई विरोध भी कर सकते हैं। मेरी निगाह में वो मुसलमान जो बिजनेसमैन है और वो लगातार महंगाई बढ़ाते हुए वो आतंकी हैं, वो दोषी हैं उस कौम के, जो कौम इबादत में लगी है, अल्लाह की इबादत में लगी है। रमजान का महीना साल भर में एक बार आता है, और उन लोगों के लिए जो महंगाई बढ़ती है वो कहीं ना कहीं इबादत के बजाय आफत के लिए बढ़ जाती है। आप इस खबर को कैसे देखते हैं? लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताएं। ये जरूर बताएं कि वाकई ये आतंक है बिजनेसमैनों का, अमीरों का, या वो इस आतंक के नाम पे, इस महंगाई के नाम पे अपने साल भर का कमाई इकट्ठे करते हैं, या उन गरीबों का या मीडियम क्लासों का सपना, ख्वाब अधूरा छोड़ देते हैं। इस बात पर जरूर बताएं। आप कैसे देखते हैं इस खबर को? कमेंट्स करके जरूर बताएं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।